हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। Decision making is an essential part of life. Innumerable decisions are taken by human beings in day-to-day life. So in business undertakings, decisions are taken at every step. So all managerial functions, that is planning, organizing, staffing, directing, coordinating and controlling, are carried through decisions. देखो decisions क्या होते हैं? Decision एक important part होता है हमारी life का, और day to day basis पे हम लोग बहुत सारे decisions लेते हैं जो हमारे लिए बहुत important role play करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बिजनेस में होता है। बिजनेस में क्या होता है, डिसीजंस हर लेवल पे लिए जाते हैं, राइट। सो जितने भी मैनेजरल फंक्शंस हैं, जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, जो हम मैनेजरल बेसिक फंक्शंस पढ़ते हैं, तो हर फेज में डिसीजंस लिए जाते हैं। चाहे वो आप प्लानिंग करो, चाहे आप ऑर्गेनाइजिंग करो, चाहे आप स्टाफिंग करो, डायरेक्टिंग करो, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस होती है मैनेजरल फंक्शन की, उसमें हर फेज पे डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। सो डिसीजन इज दस फॉर द मैनेजरल एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए डिसीजंस को भी एक मैनेजरल एक्टिविटी बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। सो द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन मैनेजमेंट refers to selecting a course of action among various alternatives to achieve organizational objectives। देखो डिसीजंस कैसे लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकालना होता है, तो उन सॉल्यूशंस में हम सबसे पहले तीन चार ऑल्टरनेटिव्स को लेकर चलते हैं, ठीक है। ऐसा कहते हैं ना कंपनी में कि चूज वन ऑल्टरनेटिव, चूज सिलेक्शन ऑफ वन ऑल्टरनेटिव। तो जो वन ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन होता है वो किस बेसिस पे होता है? जब किसी प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशंस निकालने होते हैं तो उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स लिए जाते हैं, दो तीन चार ऐसे ऑल्टरनेटिव्स कंपनी चूज करके रखती है, सेलेक्ट करके रखती है। फिर उन ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन किया जाता है। उसी बेस्ट ऑल्टरनेटिव के सिलेक्शन के बेसिस पे कंपनी जो है डिसीजंस लेती है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? ये मैनेजमेंट डिफर्स करती है टू सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। So every action of a manager is generally an outcome of a decision। ठीक है, मैनेजर का कोई भी एक्शन होता है वो क्या होता है, एक जनरली आउटकम होता है, ठीक है, उसका एक रिजल्ट होता है उसके डिसीजंस का। So, decision making is a selection based on some criteria from two or more possible alternatives। जॉर्ज आर टेरी, ने डेफिनेशन दी है डिसीजन मेकिंग की, क्या कि अगर कंपनी तीन चार ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्शन करती है तो उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। देन उसी के बिहाफ पर डिसीजंस लिए जाते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आसानी से अचीव हो सके, राइट। So according to Drucker in his book Practice of Management observes whatever a manager does, he does through decision making। तो ड्रकर ने अपनी बुक लिखी है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या बताया है कि जो भी मैनेजर करता है वो उसके डिसीजंस के हिसाब से करता है, ठीक है। जो वो डिसीजंस लेता है ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हीं के बेसिस पे आगे की एक्टिविटीज फॉलो होती है। So decision is a choice whereby person comes to a conclusion about given circumstances or situation। Decision एक ऐसी choice है जहाँ पे conclusion कैसे निकलता है, given situation के हिसाब से या circumstances के हिसाब से। So it represents a course of behavior or action about what one is expected to do or not to do। ठीक है, तो प्रॉपर अगर डिसीजंस हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे ये चीजें समझ में आएंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। So decision making may therefore be defined as a selection of one course of action from two or more alternative courses of action। तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी टू और मोर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करती है, ठीक है, तो उसमें से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करती है। देन उसके बिहाफ पे ही आगे की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है। तो इसकी प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट में क्या आता है, आइडेंटिफाई द डिसीजंस। ठीक है, कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई द डिसीजन। डिसीजन को आइडेंटिफाई करो, यानी कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। तो टू मेक अ डिसीजन यू मस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम यू नीड टू सॉल्व और द क्वेश्चन यू नीड टू आंसर। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, अगर उसके बिहाफ पे कोई भी डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। So once a problem has identified, the manager will gather information about possible solutions। ठीक है, तो एक बार जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है तो मैनेजर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, ठीक है, जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस निकल सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद, ठीक है, तो
उसी के बेसिस पे प्रॉब्लम क्या की जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है. सो दिस में इन्वॉल्व कंसल्टिंग विद अदर्स, डूइंग रिसर्च और रनिंग सिमुलेशंस. कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, कैसे पॉसिबल सॉल्यूशंस निकलते हैं, एक दूसरे के साथ कंसल्ट करके, ठीक है, रिसर्च करके, ठीक है, एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करके कि भाई इस प्रॉब्लम का क्या क्या और सॉल्यूशंस निकल सकते हैं. कोई भी प्रॉब्लम अगर आइडेंटिफाई हुई है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं. ठीक है. सो आफ्टर weighing the pros and cons of each option, the manager will choose a course of action that they believe is more likely to succeed. तो बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस के बाद, सबके नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स जानने के बाद एक बेस्ट सॉल्यूशन निकाला जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि ठीक है, अगर हम इस सॉल्यूशन पे अगर हम काम करेंगे तो ये सक्सेस हो जाएगा. तो डिसीजन मेकिंग का जो फर्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, आइडेंटिफाई द डिसीजन और आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. Next, gathering information. So once you have identified your decision, it's time to gather the information relevant to that choice. जब एक बार आप आइडेंटिफाई कर लेते हो प्रॉब्लम को, डिसीजंस पता चल जाते हैं, तो उसके बाद क्या प्रोसेस स्टार्ट होती है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करना. ठीक है. सो डू एन इंटरनल असेसमेंट सीइंग वेयर आवर ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सीडेड एंड फेल्ड इन एरियाज रिलेटेड टू द डिसीजंस. आप जो भी डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है, आपने जो भी सॉल्यूशंस निकाले हैं, उनके उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करना. उसके लिए क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एक अपना इंटरनल असेसमेंट करती है, देखती है कि कहाँ फेलियर्स हुए थे. अगर पहले भी ये डिसीजंस लिए गए हैं तो ऑर्गेनाइजेशन इन डिसीजंस के बेसिस पे कहाँ पहले फेल रह गई. ठीक है. तो उस हिसाब से इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, जिससे जो भी डिसीजंस लिए जाए फ्यूचर के लिए, उसमें कोई फेलियर ना हो. So also seek information from external sources including studies, market research and in some cases evaluation from paid consultant. ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, दोनों तरीके से असेसमेंट करती है, या तो वो इंटरनल करेगी या फिर एक्सटर्नल करेगी. ठीक है. हर तरीके से मार्केट रिसर्च की जाती है, स्टडी की जाती है, जिससे जो भी डिसीजंस ले रहे हैं हम, जो डिसीजन से रिलेटेड, जो प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर हो वो सही तरीके से हो, जिससे आगे की एक्टिविटी अच्छी चले. Now next, identify the alternatives. So with relevant information now at your fingertips, identify possible solution to your problem. ठीक है. जब आपके पास एक relevant information आ जाती है तो उससे related एक possible solutions निकाले जाते हैं आपके problem के लिए. So there is usually more than one option to consider when trying to meet a goal. तो usually क्या होता है, एक option से ज़्यादा option company रखती है, जिससे क्या है उसके goals achieve हो सके. For example, if your company is trying to gain more engagement on social media, your alternative could include paid social advertisement, a change in your organic social media strategy or combination of two. ठीक है. अगर कोई कंपनी ट्राई कर रही है बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया से रिलेटेड वो क्या करेगी, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को निकालेगी. ठीक है. जैसे पेड करेगी सोशल एडवर्टीजमेंट को, या सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी चेंज करेगी. ठीक है. या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकती है. ठीक है. तो आइडेंटिफाई द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी कि जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना. ठीक है. जो जो आपने पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाले हैं उनको एक बार आइडेंटिफाई करके चलना कि क्या बेस्ट रहेगा, क्या बेस्ट नहीं रहेगा. Now next है evaluate alternatives. After identifying the alternatives, the next steps to evaluate them. ठीक है. एक बार जब हम alternatives को identify कर लेते हैं तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, उन alternatives को evaluation करना. ठीक है. तो this process involves measuring the positive and negative consequences of each option, considering cost and benefit. तो हर एक evaluation का, हर एक alternative का evaluation करना, उसके positive and negative consequences को देखना. ठीक है. कि क्या cost है, क्या benefit मिलेगा. And management should establish evaluation criteria to weigh the options effectively, considering factors like risk, economy of effort, timing and limitation of resources within the organization. तो evaluation का भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक क्राइटेरिया होता है. ठीक है. कि कैसे क्या रिस्क हो सकती है. ठीक है. इकोनॉमी ऑफ एफर्ट क्या होंगे, टाइमिंग्स क्या होंगे, लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सेज किस हिसाब से तय किए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो ये सारी चीज़ों का इवैल्यूएशन होता है जितने भी ऑल्टरनेटिव्स ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट किए जाते हैं. नाउ सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. जब आप ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो, उनको एवेल्यूएशन कर लेते हो, उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, उन ऑल्टरनेटिव्स में जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसका सिलेक्शन करना. तो आफ्टर इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स, द ऑप्टिमम चॉइस इज सेलेक्टेड. सो दिस स्टेप इज क्रूशियल इन डिसीजन मेकिंग एंड सेट सक्सेसफुल मैनेजर्स अपार्ट फ्रॉम अनसक्सेसफुल वंस.
तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि जब आप एक ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करोगे उसी के आगे एक फर्दर एक्टिविटीज का फॉलो अप होगा, फर्दर एक्टिविटीज स्टार्ट होगी. सो पास्ट एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च एंड एनालिसिस कंट्रीब्यूट टू सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स के लिए पास्ट एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन का जरूरी है, रिसर्च करना जरूरी है और उसका एनालिसिस करना जरूरी है, राइट. ना नेक्स्ट है टेक एक्शन. ठीक है, जब आपने ऑल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट कर ही लिया है तो अब आपको क्या करना है, एक्शन लेना है उस चीज का. सो वंस यू हैव मेड योर डिसीजन, एक्ट ऑन इट. जब आपने डिसीजंस ले लिए हैं, ऑल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट किया है, तो अब आपको उस चीज को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है. सो डेवलप अ प्लान टू मेक योर डिसीजन टेंजिबल एंड अचीवेबल. उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में प्लान डेवलप करना होता है जिससे जो आपके डिसीजन है वो टेंजिबल हो, अचीवेबल हो. सो डेवलप अ प्रोजेक्ट प्लान रिलेटेड टू योर डिसीजन एंड देन असाइन टास्क टू योर टीम. तो अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन योर डिसीजंस, ठीक है, एक प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन योर डिसीजन, बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम एंड बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है, उस हिसाब से क्या किया जाता है, जो टास्क है वो टीम को असाइन किया जाता है. नाउ फाइनली लास्ट है रिव्यू योर डिसीजंस. ठीक है, तो एक बार क्या है, ये सारी प्रोसेस होने के बाद एक बार रिव्यू करना जरूरी होता है कि जो भी आपने डिसीजन लिया है, ठीक है, जो भी आपने जो ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करा है, क्या वो सही है. ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो इस प्रोसेस को वापस दोबारा रिपीट किया जाता है. सो फाइनली आफ्टर द डिसीजन हैज बीन मेड, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिव्यू द रिजल्ट्स एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट. ठीक है, तो जो रिजल्ट्स निकल के सामने आ रहे हैं उसका रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, जिस हिसाब से क्या हो कि अगर थोड़ा बहुत भी एडजस्टमेंट करना हो तो कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन. So after the predetermined amount of time which you define in one step of the decision making process, take a honest look back at your decision. Did you solve the problem or did you answer the questions and did you meet your goals? तो एक बार फाइनली क्या है, डिसीजन को रिव्यू करना होता है. तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है और उसके क्या प्रोसेस होता है. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू सो मच.